नमस्कार मित्र बंधु भगिनिनों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। इस कोविड के 19 की महामारी में हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने शाला बंद किंतु हमारा शिक्षण चालू। उसके तहत हर शिक्षक कोई ना कोई वीडियो बनाकर अपने बच्चों को पोस्ट करता है। मैंने भी एक छोटा सा प्रयत्न किया है। उस प्रयत्न के तहत भारत स्काउट डिपार्टमेंट की तरफ से मैं अपने कब के बच्चों के लिए एक परिचय वीडियो तो पहले ही भेज चुकी हूँ। अभी एक आज का हमारा विषय रहेगा ध्वजारोहण। उसके लिए मैं सबिहा पटेल फ्रॉम विलेपार्ले एमपीएस मुंबई पब्लिक स्कूल से आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलो बच्चों, हम चलते हैं किस तरह से ध्वजारोहण होता है। आप पहले देखेंगे कि ध्वजारोहण करने के लिए सबसे मुख्य भूमिका 3 पात्रों की होती है। वो उसमें एक है कब मास्टर, दूसरा है असिस्टेंट कब मास्टर और जो तीसरे व्यक्ति है वो है ध्वज लीडर। अब यहाँ तक पहुँचने से पहले काफ़ी कुछ किया जाता है, उसके बारे में पहले सोचते हैं। कभी भी ध्वजारोहण करने के लिए बच्चों को बुलाना पड़ता है। ध्वज का जब टाइम हो जाए और मेहमान या अधिकारी आते हैं तो शिविर स्थल के ऊपर अधिकारियों की विज़िट होते रहती है। तो वहाँ पर जो होता है, या फिर अपने शाला में कोई मेहमान आ गया और हमें उनको कब ग्रीटिंग करना है या ध्वजारोहण करके दिखाना है, तो उससे पहले बच्चे जिस ग्रुप में बटे हुए हैं, स्कूल में है तो समझो कि एक ग्रुप है, यहाँ पर कोई दूसरा हस्तकला का काम कर रहा है, कोई एक ग्रुप है वहाँ पर चित्रकला का काम कर रहा है, या फिर शिविर स्थल है तो शायद कोई ग्रुप यहाँ पर घास निकालने का काम कर रहा है या स्वच्छता का काम कर रहा है। कोई अपना एक आधा षटक है, वो अपने षटक नायक के यानी कि अपना जो शिक्षक है, अपना षटक प्रमुख है, उसकी सूचना के अनुसार, उसके अनुकरण में, उसके मार्गदर्शन के अनुसार वो अपनी कृति कर रहा है। तो उनका तो ध्यान नहीं है, लेकिन इन सब बच्चों को जो बिखरे हुए हैं, उन सब बच्चों को, उन सारे कप्स को जमा करने के लिए काम, जो यहाँ से एक जो हमारा हमने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हुआ था, वो जो हमारा सीनियर शिक्षक जो होता है, यानी कि असिस्टेंट कब मास्टर जो होता है, वो ध्वजारोहण पूर्व तैयारी अपने कब मास्टर के मार्गदर्शन से ध्वज पोल को बांधना, रेडी करना, वो सारे काम करने के बाद सब बच्चों को बुलाने का काम और उनको जमा करने का काम एसीएम करता है, यानी कि असिस्टेंट कब मास्टर। ये असिस्टेंट कब मास्टर कहाँ से आया? तो ये जो हमारा जो पूरा पैक है, पूरा पथक है, उसी पथक में से एक बच्चे को असिस्टेंट कब मास्टर बनाया जाता है, जो कप मास्टर के एवज में सारे कार्यभार को संभालता है, या कप मास्टर के आने से पहले सब बच्चों को रेडी करता है, यानी पैक कॉल कहते हैं उसको, यानी पूरे पैक को आवाज़ देना या तो बुलाना। तो वो करता कैसे है वो हम देखते हैं। जो बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में बिजी है, तो उस टाइम पर ये जो कब मास्टर, ये जो हमारा असिस्टेंट कब मास्टर है, वो जहाँ पर उसको वर्तुल बनाना होता है वहाँ जाकर वो केंद्र में खड़ा रहता है, और केंद्र में खड़े रहने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के पास ले जाकर वो अपनी आवाज़ को बीच में से निकालता है, जिससे उसकी आवाज़ दूर दूर तक फैले। अगर 3 कप पैक है तो वो इस तरह से पहला ही जोर से आवाज़ देगा, पैक। पहला कॉल करने के बाद यहाँ पर जो सारे हैं वो सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं और सबके सब खड़े हो जाते हैं, कि उनको समझ में आता है कि हमें पहला कॉल मिल चुका है। जैसे ही वो सब खड़े हो जाते हैं, उस टाइम पर वो अपनी रचना इस तरह से करते हैं, और फ़ौरन ही पहला पैक होने के बाद जो असिस्टेंट कब मास्टर होता है, वो ऊंचे स्वर में तीनों दिशा में, जिस दिशा में सारे बच्चे हैं वो उसी दिशा में घूमकर 3 बार जोर से पैक पैक पैक, इस तरह से वो जोर से पैक कॉल देता है। पैक कॉल दे दे ही यहाँ जो षटक प्रमुख है वो अपने चारों कब उसके पीछे और उप षटक नायक उसके पीछे, इस तरह से दूसरा जो ग्रुप है, रेड षटक है, वो भी अपने इस तरह से अपने ग्रुप की लाइन बनाकर दौड़ते हुए, दौड़ के चल ऐसे करते हुए इस तरह से अपनी लाइन बनाकर तीनों के तीनों ग्रुप इस तरह से भागते हुए, इस तरह से भागते हुए वो तीनों के तीनों किस दिशा में आते हैं? जिस दिशा में अपना असिस्टेंट कब मास्टर होता है। वहाँ आने के बाद वो तीनों के तीनों इस तरह से आते हैं और इस तरह से
घड़ियाल की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह से, देखो मैं बता रही हूँ, इस तरह से खड़े रहते हैं। एक सेकंड। यहाँ षटक प्रमुख, उसके पीछे उसके 4 और उपषटक प्रमुख, षटक प्रमुख। इस तरह से वो भागते भागते आते हैं। ये भागते भागते आते आते वो देखो इस तरह से भागते हुए आए, और भागते आते आते वो लोग इस तरह से अपने असिस्टेंट कब मास्टर के अगल बगल में वो क्या करते हैं, इसमें से इस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर, देखो इस तरह से। लेकिन वो जब भागते हुए आ रहे थे तो वो किस पोजीशन में भागते हैं, वो बात भी आपको खास ध्यान रखनी है। वो भागते हुए उनके दोनों हाथ बगल की ओर, यानी कि अपने चेस्ट के पास मुट्ठी बांधकर वो भागते हैं, एक के पीछे एक। और इस तरह से षटक प्रमुख, उसके पीछे 4 कब, उपषटक नायक, षटक प्रमुख, उसके पीछे 4 कब, उपषटक नायक। और इस तरह से इसी में से एक तो हमारा इस वक्त एसीएम बना हुआ है। तो इस तरह से सारे बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से जो खड़े रहते हैं, ये जो हमारा कंधे से कंधा मिलाकर जो सर्कल बनाया, उसको जमात वर्तुड़, यानी कि इंग्लिश में रॉक सर्कल कहते हैं। ये जो रॉक सर्कल है, जैसे ही असिस्टेंट कब मास्टर ने देखा सारे के सारे बच्चे जमा हो चुके हैं, वो फ़ौरन ही अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाता है। और जैसे ही वो हाथ फैलाता है, सब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि अभी हम लोगों को रॉक सर्कल से बड़े सर्कल में जाना है। इस तरह से वो धीरे धीरे बैकवर्ड होते हैं, यानी इसी दिशा में वो पीछे जाते हैं, इस तरह से। और एक अच्छा सा सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जब वो सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, तब वो सर्कल ठीक से बना के नहीं, इस टाइम पर ये जो हमारा असिस्टेंट कब मास्टर है वो सिर्फ ध्यान देता है। और ये जो बड़ा सर्कल होता है उसको काउंसिल रॉक कहा जाता है, यानी कि खेल वर्तुड़। अब हम यहाँ पर आपको खेल वर्तुड़ दिखाते हैं। आओ, जमात वर्तुड़ आपके समझ में, रॉक सर्कल समझ में आया। कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़ा रहना है, ये इसको हमने कहा, यह क्या हो गया था हमारा खेल वर्तुड़। और जैसे ही वो हाथ फैलाते हैं और वो पीछे जाते हैं तो, और सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं और बैक साइड में जाकर, तो उसको हम कहेंगे काउंसिल रॉक, यानी कि खेल वर्तुड़। अब हम यहाँ पर देखेंगे खेल वर्तुड़ किस तरह से बना है। देखिए, अब ये ध्वजारोहण के लिए खेल वर्तुड़ बनाने के लिए जो हमारा असिस्टेंट कब मास्टर था वो यहाँ पर खड़ा था, बराबर। और यहाँ पर खड़े रहकर उसने खेल वर्तुड़ बनाने तक वो अपने जो हाथ ऐसे उसने रखे हुए थे वो तब तक नीचे नहीं लाता जब तक परफेक्ट सर्कल नहीं बन जाता। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको ध्वजपोल भी दिख रहा है। ये देखो बच्चों, ये है ध्वजपोल। ये ध्वजपोल जो है वो अभी आपको लहराया हुआ दिख रहा है, एक्चुअली उस टाइम पर खुला हुआ नहीं होता, वो बंद होता है। यहाँ पर जो है वो ध्वजपोल, यहाँ पर सेंटर में उसी रेखा के अंदर हमारा जो कब मास्टर का जो असिस्टेंट कब मास्टर है, और ये है ध्वज लीडर। ये 3 जन एक ही लाइन में सरल रेखा में खड़े होते हैं। और ये असिस्टेंट कब मास्टर अपने हाथ तब तक नीचे नहीं लाएगा जब तक पूरा सर्कल प्रॉपर नहीं हो जाता। वो कुछ छोटी मोटी सूचनाएं देनी पड़ी सर्कल के बारे में, तो वो वहीं से खड़े रहकर उन लोगों को इशारा करके सर्कल को व्यवस्थित कर देता है। जैसे ही उसका सर्कल व्यवस्थित हो जाता है, सुव्यवस्थित हो जाता है, तो वो सावधान स्थिति में अपने हाथ नीचे लाता है। और वो आने के बाद फ़ौरन ही पैक विश्राम, पैक सावधान, यह ऑर्डर देता है। उसी ऑर्डर के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ जो पूरा के पूरा सर्कल है वो उसको फॉलो करता है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो है हमारा षटक प्रमुख। ये देखिए ध्यान से, ये है षटक प्रमुख, ये उसके 4, सॉरी ये है 4 कब और ये है उपषटक नायक। ये हैं, आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे मैंने डीएल लिखा हुआ। डीएल मतलब ध्वज लीडर, यानी कार्यकारी षटक नायक। यानी कार्यकारी षटक नायक मतलब हम उसको
सीनियर शिक्षक कहेंगे। सीनियर शिक्षक का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट कब मास्टर के बाद ये जो सीनियर शिक्षक है उसका वो अपने पूरे ग्रुप के साथ में ही यहाँ पर आता है। देखो ये उसका पूरा ग्रुप, ये उसका सेकंड शतक, और ये जो हमारा शतक असिस्टेंट कब मास्टर थे उसके बच्चे, उसका जो ग्रुप है वो यहीं पर खड़ा हुआ है। देखो दोनों तरफ बटा हुआ है। अब ये कार्यकारी शतक नायक कौन होता है, जो उस दिन का ध्वजारोहण का सारा काम जिसके जिम्मे होता है, जिस ग्रुप के जिम्मे होता है, वो कार्यकारी शतक नायक कहा जाता है, यानी कि सीनियर शिक्षक। अगर समझो आज के दिन ये ग्रुप की बारी है तो दोबारा ये ग्रुप की बारी होगी, अगर उस ग्रुप की बारी होगी तो ये ग्रुप, ये जो शतक नायक है वो यहाँ पर आ जाएगा ध्वज लीडर की जगह पर। तो यानी ध्वज लीडर यानी कि कार्यकारी शतक नायक चेंज होते हैं, वो कोई फिक्स नहीं रहता। जिस ग्रुप का कार्यभार संभालना है वो उसका कार्यकारी मंडल पूरा होता है। अब आज के दिन ये हमारा ग्रुप जो है वो हमारा कार्यकारी शतक है, और ये हमारा उसका जो शतक प्रमुख है वो हमारा ध्वज लीडर। अब ये ध्वज लीडर, ये ACM, यहाँ पर जो है हमारा ध्वजपोल और हमारे कब मास्टर। अब हमारे कब मास्टर की पोजीशन क्या होगी, कब मास्टर की पोजीशन जो है वो 3 कदम पीछे, यानी ये ध्वजपोल है वो आप ध्यान से देखो बराबर सर्कल का हिस्सा है। जैसे वो एक बच्चा ही है, जिस तरह से सारे बच्चे सर्कल में खड़े हैं, ध्वजपोल भी उसी सर्कल का हिस्सा होता है। जबकि कब मास्टर 3 कदम पीछे, 1, यहाँ से आप 1 और 2 स्टेप पीछे वो खड़े रहते हैं और वो वहीं से निरीक्षण करते हैं। उसके पास एक स्पेस खाली रहता है और उसके बगल में सारे आने वाले अधिकारी या तो मान्यवर, मेहमान जो भी आए हुए हैं विजिट के लिए, वो सारे यहाँ पर लाइन से खड़े रहकर निरीक्षण करते हैं। तब तक ये जो हमारा ACM क्या करता है, यहाँ पैक विश्राम सावधान होने के बाद वो फौरन 1 साइड अपने लेफ़्ट साइड में 1 कदम आता है, दाहिने मुड़ करता है और फिर मार्चिंग करते हुए अपने प्लेस पर जाता है। यानी कि उसका प्लेस कहाँ है, तो उसका प्लेस हम देखेंगे तो उसका प्लेस है ध्वज पोल का जो हमारा सर्कल है उससे 1 स्टेप पीछे, और 1 स्टेप पीछे इतना ही नहीं, वो जो हमारा ध्वज पोल है उसको उसका अगर राइट हैंड टच होता है, इस तरह से अगर वो हाथ लगाएगा अपने हाथ को ध्वज पोल को, तो 45 सेंटीमीटर का कोण बनना चाहिए। ये उसका सही पोजीशन है, 45 सेंटीमीटर का कोण यहाँ पर बनना चाहिए। उतना डिग्री यहाँ पर बनने से उस जगह पर वो खड़ा रहता है और उसके पीछे कब मास्टर होते हैं। यहाँ पर आने के बाद ACM जब यहाँ पर पहुँचा, मैंने आपको बताया वैसे ही 45 सेंटीमीटर की डिग्री पर उसका हाथ यहाँ ध्वज पोल को पहुँचना चाहिए, उस जगह पर वो खड़ा रहता है। वहाँ खड़े रहने के बाद वो ऑर्डर देता है पैक विश्राम, पैक सावधान। उसी टाइम पर यहाँ पर खड़े हुए जो बाकी सारे कब हैं वो सभी के सभी सावधान और विश्राम करते हैं। आफ्टर दैट वो ऑर्डर देता है पैक विश्राम, पैक सावधान। वो एक ही बार उसका ऑर्डर होता है और सावधान करने के बाद वो अपने राइट टर्न होकर वापस 180 डिग्री में 180 डिग्री में वो पीछे मुड़ करता है, यानी कि राइट टर्न। राइट टर्न करते ही अभी देखो ये उसका राइट, ये वाला राइट हिस्सा है, ये उसका राइट हैंड है, तो वहाँ से वो क्या करेगा उस तरफ, 1 मिनट, यहाँ से वो राइट टर्न करके सीधा कप मास्टर की ओर घूम जाता है। घूम जाने के बाद उनको वो वहाँ पर जाकर सैल्यूट करता है। सैल्यूट करने के साथ में जैसे ही वो सैल्यूट कप मास्टर को करता है, कप मास्टर भी उसके सैल्यूट का स्वीकार करते हैं और सामने वो भी सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट करने के बाद दोनों के हाथ एक साथ में नीचे आते हैं। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर अभी ACM को अपने कार्यभार उसका ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक उसका काम था, यानी उसने अपने ग्रुप को रेडी कर दिया। उसने रिपोर्ट कर देता है कि सर आप आगे की कार्यवाही के लिए अपना पथक तैयार है। इसी तरह से ये जो ACM है वो अपने प्लेस से अपने राइट साइड में 1 कदम यहाँ आता है, 1 स्टेप राइट साइड में। 1 स्टेप राइट साइड में आने के बाद यहाँ से ACM
जो है वो लेफ़्ट लेग उठाते हैं, यहाँ से कप मास्टर एक लेफ़्ट लेग अपना आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से ACM बढ़ाता है, दोनों एक साथ में अपना लेफ़्ट लेग एक साथ में बढ़ाते हैं और ऐसे ही करते हुए दोनों जन एक एक कदम आगे जाते हैं और दोनों का राइट लेग दोनों का एक साथ में वहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद दोनों का सावधान स्थिति आ गई, राइट लेग भी आ गया, उस पहले लेफ़्ट दोनों ने एक साथ में पैर उठाए और दोनों ने अपनी जगह रिप्लेस की, यानी उनका जो प्लेस है वो एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पर जो जगह खाली थी वहाँ पर असिस्टेंट कप मास्टर आ गए और असिस्टेंट कप मास्टर की जगह पर कप मास्टर आ गए। अब ये जो कप मास्टर यहाँ पर आए हैं वो बिना रुके, यहाँ पर वो रुकते नहीं, यहाँ पर जैसे ही उनका दूसरा पैर रखा फ़ौरन वो मार्चिंग करते हुए वही सेंटर प्लेस पर आते हैं जहाँ पर हमने देखा पहले असिस्टेंट कप मास्टर खड़ा था। और यहाँ पर आने के बाद वो अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं, सॉरी फॉर दैट, अपने दोनों। और उसी वक्त में ये जो ACM होता है वो क्या करता है, फ़ौरन यहाँ पर जब कप मास्टर आगे आते हैं उस टाइम पर असिस्टेंट कप मास्टर यहाँ से राइट टर्न कर 160 डिग्री, जिसका फेस जो पीछे हो चुका है वो फेस को अपने ग्रुप की ओर यानी कि पैक की ओर करता है, यानी वो अपना टर्न लेता है। टर्न लेने के बाद राइट टर्न करता है, हमेशा इतना याद रखिए हर बार राइट टर्न ही होता है। और राइट टर्न करने के बाद वो अपने प्लेस यहाँ से खड़े रहकर निरीक्षण करता है। कप मास्टर जो यहाँ से मार्चिंग करते हुए सेंटर प्लेस पर आए, वो यहाँ पर सेंटर प्लेस पर आने के बाद वो अपने दोनों हाथों को इस तरह से खड़े करते हैं। जैसे ही उन्होंने हाथ पहले फैलाते हैं, फैलाने के बाद वो कुछ भी ऑर्डर नहीं देते। यहाँ आने के बाद वो सीधा कप मास्टर धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की ओर ले जाते हैं, यानी उनके हाथों की हथेलियाँ होती है वो ज़मीन की दिशा में होती है और हाथ फैलाकर हाथों की हथेलियों को इस तरह से रखकर धीरे 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 सिर्फ हाथ जो ऊपर है उसको नीचे लाते हैं। जैसे ही वो हाथ नीचे लाते हैं उसी टाइम पर जैसे ही उनके हाथ नीचे पहुंचने लगते हैं, यहाँ पर खड़े हुए सारे कप एक साथ में अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से जोड़कर ज़मीन पे इस तरह से टच करते हैं, ज़मीन पर इस तरह से टच करते हैं और उसके ऊपर अपनी उंगलियों को टिकाते हैं। और दोनों उंगलियों को टिकाने के साथ में ही अपने पंजों पर, यानी अपने जो आगे का अपने फुट का जो टोज़ होते हैं उनके ऊपर वो उभड़क बैठ जाते हैं। और जैसे ही उंगलियां ज़मीन पर टच कर दी, इनका हाथ नीचे आना, ये सारी कृति एक साथ में होती है। ये अपना हाथ नीचे लाते हैं, ये लोग उसी वक्त धीरे धीरे नीचे बैठते हैं और दोनों उंगलियों को ज़मीन पर टच कर कर अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को भालू की तरह से ऊपर की दिशा में, जंगी आरोड़ी जिसे हम कहते हैं, जंगी आरोड़ी की स्थिति में बैठते हैं। यानी बैठकर जंगी आरोड़ी किस तरह की जाती है वो भी आप इसमें सीखेंगे। जंगी आरोड़ी की स्थिति के अंदर बच्चे अपनी उंगलियों को ज़मीन पर टच करते हैं और टच करते ही सीधा उभड़क बैठकर अपनी नज़रों को आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ रखते हैं और एक साथ में सारे बच्चे ज़ोर से एक ही आवाज़ में, जैसे ही उंगलियां टच की वैसे ही इनके हाथ नीचे गए, जैसे ही उंगलियां टच की सारे एक ही आवाज़ में ज़ोर से बोलते हैं, अकेला हम सब वीर होंगे। अगर यही चीज़ इंग्लिश में बोलनी है तो वो बच्चे इंग्लिश मीडियम के बोलते हैं, वो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कहते हैं अकेला विल डू आवर बेस्ट। इतना ही बोलते ही यहाँ पर जो ध्वज लीडर खड़ा है यानी कार्यकारी षटक नायक यानी सीनियर शिक्षक जो है वो यहाँ से उसका उत्तर देता है और कहता है कर्मवीर कर्मवीर कर्मवीर, और उसके जो बोलते ही खड़े हो जाते हैं। इसी टाइम पर ये सारे बच्चे भी खड़े हो जाते हैं। चौथा कर्मवीर होते ही खड़े होते हैं और अपना जो लेफ्ट हैंड है, यहाँ पहला जब आपने देखा था पहले जब बच्चों ने बोला अकेला हम सब वीर होंगे, तो लास्ट वाला होंगे हुआ ना, उसी टाइम पर लास्ट वाला होंगे शब्द बोलते ही सब फटाक से खड़े हो जाते हैं। यानी खड़े होने का टाइम कौन सा है, अकेला
हम सब वीर होंगे। तो होंगे बोलते ही सब खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद यह हमारे ध्वज लीडर का काम यानी कार्यकारी षटक नायक फ़ौरन बोलता है। खड़े होते वक्त वो क्या करते हैं ये भी सुन लो। होंगे बोलकर जैसे ही वो खड़े होंगे यानी वी विल डू अवर बेस्ट इतना बोला, तो बेस्ट शब्द के साथ में जैसे ही वो खड़े हो गए, खड़े होने के बाद फ़ौरन अपनी दोनों उंगलियों को अपने कान के ऊपर यानी अपने हेड के पास इस तरह से लगाते हैं। और फिर लगाने के बाद हमारा चेहरा ना आएगा नहीं, अपने सर पर लगाते हैं दोनों उंगलियों को एक जानवर के कान की तरह। जैसे ही वो लगाते हैं, जिसे हम लांडगा जिसे कहते हैं हम लोग, उसकी तरह, और लगाते ही ये जो कार्यकारी षटक नायक है वो फ़ौरन ही उसका उत्तर देता है। मराठी में बोलता है वाह वाह वाह, लेकिन हम हिंदी में बोल रहे हैं इसलिए वो हिंदी में ही उत्तर देगा। कर्मवीर 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 कर्मवीर। जैसा ही उसका चौथा कर्मवीर खत्म होता है वैसे ही सब लोगों का लेफ्ट हैंड नीचे आ जाता है और राइट हैंड जो होता है चौथे कर्मवीर पर सैल्यूट करता है। यानी हम जो सैल्यूट की पोजीशन है कब की, उस पोजीशन में बच्चा खड़ा रहता है और सैल्यूट की पोजीशन इस तरह से होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यानी अभी क्या हुआ, इन्होंने कर्मवीर कर्मवीर 4 बार बोला। बोलते ही चौथे कर्मवीर पर लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड सैल्यूट की पोजीशन में। सेम थिंग ये लोग भी उसी टाइम पर करते हैं। करने के बाद होता क्या है, सारे के सारे एक आवाज़ में इसका कर्मवीर जब बोला जाता है उसके बाद ये सारे के सारे सामने जवाब देते हैं हाँ हाँ हम कर्मवीर होंगे, हाँ हम कर्मवीर होंगे। वो एक ही बार बोलते हैं और एक ही बार बोलकर उसको उत्तर देते हैं। और जैसे उनका ये वाला होंगे ख़त्म होता है, हाँ हम कर्मवीर होंगे एक ही बार बोलते हैं, और जैसे ही होंगे बोलेंगे तो उनका जो सैल्यूट वाला हाथ था वो भी नीचे आ जाता है। और उसी टाइम पर जब इन लोगों ने सैल्यूट किया था तब कब मास्टर क्या करते हैं, कब मास्टर भी इनका सैल्यूट का स्वीकार करते हैं और सारे के सारे एक साथ में हाथ नीचे लाते हैं। इंग्लिश में यही बात को बोलने के लिए सारे के सारे बच्चे बोलेंगे अकेला विल डू आवर बेस्ट। ये कौन बोला, कब? उस टाइम पर सीनियर शिक्षक क्या बोलेगा, डिप 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 डिप। चौथा डिप खत्म हुआ, लेफ्ट हैंड डाउन एंड राइट हैंड सैल्यूट पोजीशन, राइट। एंड आफ्टर लास्ट वर्ड डिप the all cubs are giving the answer we will dop 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 dop, and last word dop at that time salute also hand down, and सभी के सभी सावधान पोजीशन में आ जाते हैं। ये था जंगी आरोड़ी जिसे इंग्लिश में कब ग्रीटिंग भी कहते हैं। अब आगे क्या होता है, जो कब मास्टर है सबका सैल्यूट भी स्वीकार कर लिया, वो भी कर लिया। उसके बाद वो अब क्या करेंगे, वो भी राइट टर्न करेंगे, एक कदम लेफ़्ट में आने के बाद वो भी क्या करेंगे, राइट टर्न करके मार्चिंग करते हुए वो ACM की जगह पर जाएंगे। अब उनका फेस कहाँ पर है, बच्चों से उल्टा है, तो वो उस यहाँ पर आने के बाद वापस वो राइट टर्न करेंगे और राइट टर्न करके अपना फेस बच्चों की तरफ यानी कि पूरे सर्कल की तरफ ले आएंगे। यहाँ आने के बाद वो वापस ऑर्डर देंगे पैक विश्राम, पैक सावधान, वापस सारे के सारे फॉलो करेंगे। यहाँ आने के बाद उन्होंने पैक विश्राम सावधान का ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद फ़ौरन वो ऑर्डर देंगे कब प्रार्थना शुरू। कब प्रार्थना जो है सारे के सारे बच्चे जैसे ही ऑर्डर मिलता है सब शुरू करते हैं। हम हैं छोटे छोटे बाल हमारी लेना तू संभाल, कदम कदम पर करे गलतियाँ सद्बुद्धि दे भुला गलतियाँ, तुम बिन कौन लेगा संभाल। हम हैं छोटे छोटे बाल हमारी लेना तू संभाल। वापस कब मास्टर जो है वो फ़ौरन ही ऑर्डर देते हैं पैक विश्राम, पैक
सावधान। और पैक विश्राम और सावधान का ऑर्डर देते ही सबको एक नया ऑर्डर मिलता है। अब ये जो ऑर्डर होता है प्रार्थना के बाद वाला ऑर्डर, वो ऑर्डर होता है ध्वज लीडर के लिए। प्रार्थना खत्म होते ही कब मास्टर यहाँ से ऑर्डर देंगे, ध्वज लीडर चल दो। तो उसी टाइम पर ये जो कार्यकारी शटक नायक है जो अभी ध्वज लीडर की भूमिका कर रहा है, वो यहाँ से मार्चिंग करता 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 हुआ सीधा 2 स्टेप आगे फ्लैग के, 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप आगे वो यहाँ आकर खड़ा रहता है। वहाँ आने के बाद जैसे ही वो वहाँ पर खड़ा हुआ, कप मास्टर सबको यहाँ जो अन्य सारे बच्चे खड़े हैं उन सारे अन्य बच्चों को वो ध्वज झंडे की ओर रुख का आदेश देते हैं। अभी झंडे की ओर रुख का मतलब क्या हुआ कि देखो, आप यहाँ ध्यान से देखोगे सबका फेस सर्कल की तरफ है, राइट। तो सर्कल की तरफ, अंदर की तरफ सबका फेस है, तो उनका फेस सर्कल की तरफ लाने के लिए उनको झंडे की ओर रुख का ऑर्डर दिया जाता है। यानी अभी सब के सब बच्चे जिनका फेस थोड़ा सा वो था, वो सारे के सारे अपना फेस झंडे की तरफ कर देते हैं। जैसे अभी सर्कल की तरफ था, अभी झंडे की तरफ उनका फेस हो गया। देखो, झंडे की ओर रुख, यानी सबके सबका फेस यहाँ पर चेंज हो गया। और झंडे की ओर रुख का ऑर्डर मिलते ही सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो झंडे की ओर की तरफ अपना फेस कर देते हैं। यह शटक प्रमुख हमें बहुत परेशान कर रहा है। ओके, जैसे ही वो झंडे की ओर रुख का ऑर्डर देते हैं, उसी टाइम पर ये जो शटक प्रमुख है, यानी से ध्वज लीडर है, वो एक स्टेप आगे जाता है। यही सारे जो हैं वो झंडे की तरफ अपना फेस करते हैं, और ये जो है ये यहाँ पर मान्यवर है वो भी झंडे की तरफ अपना फेस करते हैं। और फिर उसी टाइम पर ये जो एक स्टेप आगे जाता है, वहाँ जाते ही जैसे ही वो डोरी को हाथ लगाता है, तो जितना ऊंचा हो सके वो अपने डोरी को हाथ लगाने की, ऊंचे से ऊंचे पकड़ने की कोशिश करता है जहाँ तक उसका हाथ जा सकता है, और वहाँ से एकदम ज़ोर से रस्सी को खींचता है। और जैसे ही वो रस्सी खींचता है, एट द टाइम उसी वक्त जैसे ही रस्सी को खींचा, फ्लैग बाहर आया, फ़ौरन ही कब मास्टर उसी टाइम पे सैल्यूट उतना ऑर्डर देते हैं। और सैल्यूट का बोलते ही सारे के सारे मान्यवर और सारे के सारे जो कब हैं सब एक साथ में सैल्यूट करते हैं। और सैल्यूट करने के बाद अभी यहाँ जो ध्वज लीडर है उस टाइम पर वो क्या करेगा, यहाँ पर एक छोटी सी क्लीट होती है, उस क्लीट को वो एक टर्न देगा, क्योंकि इसकी जो एक्स्ट्रा रस्सी है जो हमने खींचने के बाद जो रस्सी थी जो ढीली है उसको यहाँ पर एक क्लीट मारेगा, और क्लीट मार के वो एक स्टेप बैक आएगा। इस तरह से एक स्टेप बैक आने के बाद वो सबसे लास्ट में सैल्यूट करता है, क्योंकि उस जब सब लोग सैल्यूट कर रहे थे तब वो क्या कर रहा था, यहाँ पर जो क्लीट थी उसको एक टर्न देकर रस्सी को वहाँ पर बांध रहा था, बराबर। वो जैसे ही, तब तक सारे के सारे सैल्यूट में ही रहते हैं, वो पीछे आता है, सबसे वो सैल्यूट करता है, और वो सैल्यूट करने के बाद जैसे उसका सैल्यूट होता है, सीएम ऑर्डर देता है जैसे थे। जैसे देते ही मान्यवर से लेकर सारे के सारे बच्चे अपना हाथ नीचे ले लेते हैं। नीचे लेने के बाद अभी भी सबका फेस कहाँ है, झंडे की ओर। झंडे की ओर वही सबका फेस वहीं पर है, सिर्फ हाथ नीचे आ गया। हाथ नीचे आने जैसे थे हुए, और जैसे ही फ़ौरन कब मास्टर ने झंडा गीत शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। झंडा गीत शुरू। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा।
भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सीएम फौरन ऑर्डर देते हैं, अंदर की ओर रुक, यानी जिनका भी फेस झंडे की तरफ था वो सभी के सभी अपना फेस सर्कल की तरफ, सर्कल के केंद्र की तरफ कर देते हैं। यानी सब जिसके भी फेस को थोड़ा चेंज किया था, जिसको भी ज़रूरत पड़ी थी, जैसे ये जो यहाँ खड़े होते हैं फर्स्ट, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो सब के सब अपना फेस घुमाकर अंदर सर्कल की तरफ करते हैं। और उस टाइम पर ये क्या करेगा, वो बिना किसी ऑर्डर का इंतज़ार किए बिना वो सीधा के सीधा, अभी इसका फेस यहाँ है, यहाँ से वो वापस राइट टर्न करेगा। राइट टर्न करने के लिए उसका राइट हैंड इस तरफ है, तो यहीं से वो राइट टर्न करेगा, अपना फेस आगे आ गया उसका, वो यहाँ से मार्चिंग करता हुआ अपने प्लेस पर आता है। यहाँ आने के बाद वापस वो राइट टर्न करता है, राइट टर्न करने के वैसे वापस वो राइट टर्न करेगा, राइट टर्न करके उसका फेस अभी सर्कल की तरफ हो गया। यहाँ पर ध्वज लीडर का काम भी ख़त्म हुआ। अब कप मास्टर क्या करते हैं, उन्होंने झंडा गीत भी ले लिया, कब प्रार्थना भी हो गई, ध्वज लीडर भी चला गया, ध्वज फ्लैग होस्टिंग भी हो गया, तो यहाँ पर भी कब मास्टर का काम भी ख़त्म हो जाता है। तो आखिर में कब मास्टर जैसे ही ये यहाँ पर पहुँच जाता है, कब मास्टर सबको पैक विश्राम, पैक सावधान, वो वाला ऑर्डर देते हैं। तो सारे के सारे कब उसको फॉलो करते हैं और सब लोग सावधान की स्थिति में खड़े रहते हैं। उस टाइम पर अभी ये कब क्या करेंगे, जब उनका भी कार्यभार ख़त्म हो चुका है, यानी वो जो करना चाहते थे वो हो चुका, तो अभी वो क्या करेंगे, अपने आप को यहाँ से वो 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप यहाँ पर आते हैं। यानी अभी उनका फेस इधर है, पहले तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर से टर्न करेंगे, राइट टर्न, और फिर राइट टर्न करने के बाद 1 स्टेप एंड 2 स्टेप जो मान्यवर खड़े थे उनके पास पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वो मान्यवर को सामने अपना रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई ये सब कार्यवाही थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से वो जो भी रिपोर्ट करना होता है मान्यवर को रिपोर्ट करते हैं और साथ ही में सैल्यूट करते हैं। ये जो मान्यवर खड़े हैं वो सारे ये जो मान्यवर है जिनको वो रिपोर्ट करते हैं वो मान्यवर भी उनका सैल्यूट का स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते ही साथ में दोनों आमने सामने सैल्यूट करने के बाद दोनों का हाथ एक साथ में नीचे आता है। और ये जो कप मास्टर और इसी तरह से दोनों अपना प्लेस एक्सचेंज करते हैं, और प्लेस एक्सचेंज कर अभी ये जो हमारे मान्यवर है जिनको अभी बच्चों को कुछ कहना है या कुछ सूचना देनी है, तो यह मान्यवर इस तरह से अभी वो दोनों के पैर अगली बदली होंगे, वो यहाँ पर जाएंगे और ये यहाँ पर आएंगे, और ये यहाँ पर आने के बाद मान्यवर है यहाँ पर आकर बच्चों के साथ में जो बात करना चाहते हैं, और ये यहाँ पर राइट टर्न लेके अपना फेस वापस बच्चों की ओर करते हैं। और ये जो अपने